सरकार की मांग ये है कि जो 6th और 7th पे कमीशन हुआ था जी उसमें जितनी भी रिकमेंडेशन दिया गया था वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई जी। उसके बाद में जब एक एजिटेशन हुआ कि 1 रैंक 1 पेंशन, उसके ऊपर जब सरकार आई तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि 1 रैंक 1 पेंशन रहेगी और होगी, और हमने बोला कि हर साल इसका रिवीजन होना चाहिए जी। गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ क्या बोला कि नहीं 5 साल के बाद करेंगे। अभी 2 रिवीजन हो गए जी। ORP 1 एंड OROP 2 जी। उसमें क्या किया कि जो जेसीओस अदर रैंक है, छोटे रैंक है जी उनका बिल्कुल कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ जी। और जितनी भी बढ़ोतरी हुई है वो सिर्फ ऑफिसर्स की है। बढ़ोतरी कैसे हुई है ये समझ में नहीं आती, जबकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब एक आर्मी में एनरोल होता है उसकी +2 है जी। इनकी भी +2 है वाइल अटेंडिंग वाइल ज्वाइनिंग दी NDA। उसके बाद में जितनी भी इनकी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट देती है जी। अगर वो गवर्नमेंट ही सभी इनको दे रही है, एजुकेशन दे रही है, पढ़ा रही है फ्री में, उसके साथ में स्टाइपेंड अलाउंसेस है, पे एंड अलाउंसेस भी दे रही है जी जी। तो फिर उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर ये बढ़ोतरी क्यों कर रहे हैं? जी जी जी। और जब ये इनका सेटलमेंट हुआ था जो 1 रैंक 1 पेंशन का, उसमें उसका दिया था उसकी जो बाई फ्रैक्शन जो दिया था 2.57 फॉर दी अदर रैंक्स एंड 2.81 फॉर दी ऑफिसर्स। वाई दिस? जबकि एक क्वालिफिकेशन है, एक ही सब कुछ है, एक ही ड्यूटीज करते हैं। लड़ाई की जब किसी ऑपरेशन की बात है, ऑपरेशन बिना जेसीओस अदर रैंक के तो नहीं हो सकता जी। तो ये तो नहीं कह सकते कि जो ऑपरेशन में 2.57 के हिसाब से लड़ेंगे और एक 2.81 के हिसाब से ऑपरेशन लड़ेंगे। While they are the 3% in the army and we are the 97% in the Indian army। तो कौन ज्यादा लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये तो गवर्नमेंट को फैसले करने हैं ना। अभी जो सरकार है केंद्र में, हाँ? उसने आपसे क्या वादा किया था 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के? 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर दिया था भी जितनी भी त्रुटियां, जितनी भी हर एक चीज है वो हम लोग कंप्लीट आपको हम सेटल कर देंगे जी। और सेटल तो कुछ भी नहीं किया जी। वाइल अभी आप अगर 1 रैंक 1 पेंशन का टेबल देखेंगे, सेकंड वाला टेबल, जी जी जी। तो जो जेसीओस अदर रैंक है वो तो माइनस में है जी। माइनस में है। तो ये तो गवर्नमेंट चाहे तो हमारा पूरा वो लंप सब काट सकती है जी जी जी। और इनको तो पता नहीं लाखों के हिसाब से पता नहीं कितनी इनकी डिसेबिलिटी पेंशन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इतना किया हुआ है जैसे ये लोग खुद बैठकर उनका टेबल बनाया हुआ है जितने ये ऑफिसर्स हैं +2 पड़े हुए। जी। एक सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि ये अभी 2023 चल रहा है। हाँ। और अभी आपने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के आपने आंदोलन शुरू किया है। हाँ जी। और अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। हाँ। तो क्या आपने इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये आंदोलन शुरू किया है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो उसके खिलाफ वोट करेंगे या उसके खिलाफ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमने आंदोलन इसलिए शुरू किया जी। कि इन्होंने जो पेंशन का सेकंड टेबल है वो तो अभी 1 महीना पहले दिया है जी। और एजुकेशन तब से हमने शुरू कर दिया, प्लान कर दिया था। जी जी। ये 20 का प्रोग्राम तो हमने 14 नवंबर को रखा था जी। फिर उसमें अगर इन्होंने इस त्रुटियों को नहीं किया तो हम रखेंगे उसमें। ये इसमें इलेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं है, गवर्नमेंट कोई आए जी। हमें कोई गवर्नमेंट से नहीं है, हमें सिर्फ हमारे साथ नाइंसाफी ना हो वही आपके साथ न्याय हो। हाँ। एक सवाल यहाँ पर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी सेना में और आप रिटायरमेंट आपकी कब हुई? मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 1972 में जी। जनवरी 1972। इवन आई कैन टेल यू द 4 जनवरी। जी जी जी। और मेरी रिटायरमेंट हुई थी 1 फरवरी 2002 को आफ्टर कंप्लीटिंग माई 30 ईयर ऑफ सर्विस। जी। तो मतलब आपकी सिर्फ एक डिमांड है कि 1 रैंक जितने भी है उसका एक तरह से 1 रैंक का 1 पेंशन होना चाहिए, एक यही है ना? हाँ, नहीं उसमें जो वैल्यूएशन निकालनी है जी। वो जेसीओस अदर रैंक की निकाली हुई है 2.57 जी। और जी। अफसर की जो कैलकुलेशन है वो है 2.81 जी। भाई ये किस लिए? जी। क्या वो बहुत ज्यादा काम करते हैं?
क्या उनका ऑपरेशन में सबसे ज्यादा हाथ उनका रहता है? जी और वही आपको पहले भी ये स्पष्ट कर दिया है जी कि दे आर ओनली इन स्ट्रेंथ ऑफ 3% इन द इंडियन आर्मी जी एंड वी जेसो रैंक वी आर द 97%। जी। जी तो फाइनली आप लोगों का ये कहना है कि 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए, सरकार आपकी मांग को पूरा करे। वो सरकार के उसमें नक्शे कदमों में तो उन्होंने कर दिया 1 रैंक 1 पेंशन जी। पर उसमें जितनी भी कंडीशन और टर्म्स डाली है वो तो हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी है। वो नाइंसाफी वो नहीं मिल रहा है। वो नहीं है। जंतर मंतर पे आज हम गुजरात से आए हैं और मैं गुजरात के पूर्व सैनिक का अध्यक्ष हूँ निमावा जितेंद्र। हम गुजरात से आए हैं और पूरे भारतवर्ष से यहाँ आए हैं। OROP प्रीमेचर रिटायरमेंट जो 2014 के बाद के जो रिटायरमेंट उनको OROP से मना कर दिया है, हमारी मांग है उनको मिलना चाहिए। क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन का मीनिंग यही है कि एक समान एक वेतन, तो उसमें प्रीमेचर और ये कुछ होता ही नहीं। और ऐसे भी आर्मी में कोई जवान प्रीमेचर रिटायरमेंट नहीं होता है, उनको 15 साल के बाद पेंशन लागू है। जब 15 साल के बाद पेंशन लागू है तो इनको ये क्या 1 रैंक पेंशन का लाभ क्यों नहीं देना चाहिए? विधवा पेंशन, जो विधवा पेंशन है ऑफिसर की विधवा और जवान की विधवा, उसमें अंतर है। क्यों? जवान जो देश की रक्षा करते हुए बलिदान देता है और ऑफिसर बलिदान देता है, उसमें कोई फर्क है? दोनों ये भारतवर्ष के लिए अपना छाती में गोली खाते हैं, तो क्यों भाई दोनों को समान विधवा पेंशन नहीं होना चाहिए? सहायक प्रथा नाबूद एवं अन्य दूसरे मुद्दे के लिए हम यहाँ हमारी मांग मनवाने के लिए आए और गुजरात से आए हैं। गुजरात का जहाँ का PM है और हम PM साहब को रिक्वेस्ट करते हैं हमारी मांगों को स्वीकार करिए, अन्यथा आपको ये भारी पड़ेगा। हम कोई उनको ये नहीं बोल रहे हैं, मगर भारी इसलिए पड़ेगा कि ये पूर्व सैनिक है और पूर्व सैनिक जब लड़ाई मैदान में जो आ जाता है तो किसी की बात कोई रोक नहीं सकता। तो ये आंदोलन हिस्सा करना हो, ये आंदोलन आगे न बढ़े, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सभी मांगे स्वीकार करें। और जब अगर हम 2-4 दिन तक राह देख रहे, अगर नहीं होगा तो आगे बड़ा से बड़ा हम आंदोलन करेंगे और हमको रास्ता जाम और आगे कुछ करना होगा, वो कमेटी निर्णय करेगी और आगे जरूर इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा हक और हमारा अधिकार लेके रहेंगे। आप ये बताइए कि जो 1 रैंक 1 पेंशन की जो मांग है वो कितने सालों से चल रही है सरकार से? 1 रैंक 1 पेंशन की मांग तो बहुत सालों से चल रही, मगर जब इस सरकार ने किया तो उसमें विसंगता क्यों? जब आपको देना ही है तो समान हक और समान अधिकार के तहत सबको समान दो। इसमें भी डिस्प्यूट, तो कब तक डिस्प्यूट चलेगा? आप दे रहे और उसमें भी डिस्प्यूट है, ये सब नाबूद करिए और सबको खुश करिए। जवानों को खुश करोगे तो आप भारत के लिए, रक्षा के लिए जवान ही आगे आते हैं और भारतवर्ष को फायदा होगा। भारतवर्ष को फायदा होगा तो पूरे आम जनता को फायदा होगा। क्या आप लोग 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस पेंशन की मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मांगती है, अगर मांग नहीं मानती है आप लोगों की, तो आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, इसमें 2024 वगैरह कुछ नहीं है, हमारी मांग है, जो जायज मांग है वही सरकार से मांग रहे हैं। आने वाले दिन बताएगा 2024 में क्या होगा। अगर पूर्व सैनिक की मांग नहीं स्वीकारी थी, जैसे किसान है, किसानों की मांग को नहीं माना था, तो अभी जय जवान जय किसान का नारा हम सार्थक करेंगे और सभी मिलके आगे आएंगे। जब हमारी मांग स्वीकार करो तो आगे कमेटी डिसीजन लेगी, जो भी जायज कदम होगा जरूर हम उठाएंगे, मगर हमारा हक और हमारा अधिकार लेके रहेंगे। तो अपना अधिकार आप लेकर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। जी, हम लोग पूर्व सैनिक सारे लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोगों की जो 1 रैंक 1 पेंशन के विसंगतियां हुई हम लोगों के साथ में की गई, हमारे रैंक के साथ में, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने MSP और 1 रैंक 1 पेंशन, वीर नारियों की पेंशन को लेकर के हम लोगों ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने का आयोजन किया था, जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन में सारे अधिकारियों के द्वारा उनकी पेंशन में ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है और जो हमारे PB वार्ड्स थे, पर्सनल ब्यूरो ऑफिसर्स, जो JCO जवान हैं, उनके उसमें काफ़ी कमोत्तरी की गई है, जिसका विरोध हम लोगों ने पत्र के माध्यम से किया है। रक्षा सचिव और रक्षा मंत्री को भी पत्र लिखा है और यहाँ जब कोई डिसीजन नहीं मिला, कोई जवाब नहीं आया, तो उसके सारे संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त धरना प्रदर्शन करने का प्लान किया गया, जो 20 तारीख से चालू है। आपने कल देखा होगा कि एक अपार जनसमूह मौजूद था, सारे प्रदेशों के पूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठा थे। उसी क्रम में हम लोगों ने जो मांगे रखी सरकार से कि MSP हम लोगों को मिलनी चाहिए, 15,500 अधिकारियों को दी जा रही है, 5200 जवान और JCO को दी जा रही है,
जो कि ये बहुत बड़ी विषमता है। सबको सर्विस पे का सबको समान दृष्टि से देखा जाए, सबको समानता का अधिकार के तहत उनको दिया जाए। वीर नारियों की पेंशन को देखा जाए तो बड़ी भारी विसंगति है। जो वीर नारी हमारे वीर शहीद जवान हुए हैं उनको 11,000 रुपये उनकी तनख्वाह है, और ऑफिसरों की पत्नियों को जो शहीद हुए हैं उनको 55,000 60,000 रुपये दिया जाता है। इन्हीं सारी दुश्वारियों को लेकर के हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। आपको क्या लगता है कि आपकी इस मांग जो है सरकार कब तक पूरा करेगी? जरूर आप सबके माध्यम से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, हमारे पूर्व सैनिकों की आवाज़ पहुँचनी चाहिए, और सरकार को उम्मीद है सरकार इस पर अमल करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।